नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। चिराग और जेडीयू यानी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और हिंद जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो दोनों एक हो गए हैं बीजेपी की नैया डुबाने के लिए। अब आप सोचेंगे कैसे हो सकता है, क्या संभव हो गया, क्या हो गया अचानक कि दोनों जो है वो एक हो गए और अचानक से बीजेपी की नैया कैसे डुबा रहे हैं बिहार में। तो उसके लिए आपको वक्फ संशोधन विधेयक बिल की तरफ जाना होगा। ये बिल जब से आया है तब से चिराग पासवान की पार्टी दबाव में है। इसके अलावा जेडीयू तो जो दबाव झेल रही है इस वक्त बिहार के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, वो तो अब खुलकर सामने आने लगा है। जिस दबाव में जेडीयू इस वक्त है वो दबाव कैसे अब सामने निकल के आ रहा है। ये जेडीयू के अंदर जो मुसलमान नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे जो दे रहे हैं, उन इस्तीफों से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है, जेडीयू की बेचैनी बढ़ गई है। और अचानक से नीतीश कुमार की पार्टी में लगा कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हो गया। और जितना डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है वो डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ईद के बाद 8 दिन बाद फिर ऐसा ओकेजन पड़ता है, कार्यक्रम पड़ता है जिसमें जमा खान को फिर से एक इफ्तार पार्टी देनी पड़ती है। 3 दिन पहले की ये घटना है, इफ्तार पार्टी हुआ। एक मिलन समारोह जैसा होता है मुसलमान के जो अल्पसंख्यक नेता हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं उनके यहाँ, तो वो कार्यक्रम जमा खान की तरफ से किया जाता है और जमा खान नीतीश कुमार को बुलाते हैं। जेडीयू के कई दिग्गज नेता इससे गायब नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बुलाकर ये संदेश दिलाने की कोशिश कराई जाती है कि नहीं, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। जब नीतीश कुमार के आवाज पर दावते इफ्तार कार्यक्रम किया गया था तब हमें लगा कि मुसलमान बहुत आएंगे, क्योंकि कई मुस्लिम संगठन ने पहले ही विरोध कर दिया था तो वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो भी मुसलमान वहां पर पहुंचे वो भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ही थे और उनको लगता था कि नीतीश कुमार जरूर कुछ इस पर सोचेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया। और ललन सिंह ने जो पूर्व में बयान दिए थे उससे तो नाराजगी थी ही। इसके अलावा एक और बयान आप याद कीजिए ललन सिंह का, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वोट बैंक की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए क्या है, अशोक चौधरी ने कल एक बयान दिया। ये बयान जिस तरीके से दिया गया है, अपने ही बीजेपी के गठबंधन के दल को कैसे डुबाया जा रहा है, उनकी छवि को कैसे खराब की जा रही है, आप इस बयान को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। हालांकि बयान तो आप लोगों ने अब तक सुन लिए होंगे, लेकिन चूंकि हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये बयान भी आप सभी दर्शक एक बार सुन ही लीजिए कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। देखिए, विरोधियों का काम है करना। विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के, देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का, ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में, किसी भी नेता में ये औकात नहीं नीतीश कुमार को छोड़कर कि बीजेपी के साथ रहकर मुसलमानों के लिए इतना काम किया जाए। जी हाँ, ये बयान है मंत्री अशोक चौधरी का। यानी कि मंत्री अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया, ये ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया कि भाजपा मुसलमान विरोधी पार्टी है। अब बीजेपी की जो योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी की जो योजना है, चाहे वो योजना उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो योजना आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, इसके अलावा जो पेंशन की योजनाएं चल रही हैं, सबसे बड़ी बात जो राशन मिल रहा है, उसमें कितने मुसलमान फायदा उठा रहे हैं, वो कितने ज्यादा नरेंद्र मोदी के इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, इसका एक सर्वे कराकर मंत्री अशोक चौधरी के पास रिपोर्ट पहुंचा देना चाहिए
कि भाई जिस भाजपा को आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, ये उसमें कितने मुसलमानों का भला हो रहा है, ये आप शायद आपको आंकड़े देखने और समझने की जरूरत है। हालांकि आप आंकड़े देखने समझने में माहिर हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, कोई गुराज नहीं है, लेकिन अपने गठबंधन में रहकर बीजेपी को इस तरीके से आप बोलना है कि भाई बीजेपी के साथ रहकर किसी भी पार्टी में, यानी कि चिराग पासवान की भी औकात नहीं है, यानी कि जीतन राम मांझी की भी औकात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की भी औकात नहीं है कि वो मुस्लिमों का समर्थन वो कर दे। यानी कि ये कट्टरता को दिखाता है कि भाई बीजेपी कट्टरतावादी पार्टी है, वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है। तो योजनाओं का लाभ कौन कौन उठा रहा है ये भी पता कर लेना जरूरी है। आखिरकार ये बयान देकर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? ये डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई मुसलमानों के साथ आज भी हम हैं। और एक और चीज ये भी दर्शाया जा रहा है कि जेडीयू पूरा प्रेशर में है, पूरा दबाव में है, और ये दबाव ऐसा है कि इतना ज्यादा नहीं झेल पा रहे कि मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं और अपने ही गठबंधन और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देश भर की, विश्व भर की सबसे बड़ी पार्टी, जिसे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है। अब तक तो विरोधी मतलब जो सत्ता के विरोध, सत्ता में नहीं थे, सत्ता के विपक्ष में थे, वो बयान दे रहे थे, आरजेडी बयानबाजी कर रही थी, माले बयानबाजी कर रही थी, प्रशांत किशोर कह रहे थे, लेकिन जेडीयू का ये स्टैंड होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। इससे हालांकि ये भी कहा जाएगा कि बीजेपी पे क्या स्टैंड देती है, क्या बयान आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।